स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, तो जितनी बातें आपसे रिलेट हो आपको उतनी ही बातें को क्लेम करना है, बाकी को रहने देना है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी भी फीलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, उन पर फोकस करिए और विश करिए यूनिवर्स से कि आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिले और सही जानकारी मिले। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग के लिए क्या है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग उनके लिए क्या है। कितने सारे पर्सन हैं। वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, रो, कैप्रिकॉर्न और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑल साइन आ जाती हैं इसमें। व्हील ऑल साइन दिखाता है। डेट ऑफ बर्थ 21, 33 और 12 हो सकते हैं। 1, 11, 22 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। 1, 10, 19, 28 हो सकता है। बर्थ मंथ अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल हो सकता है। मार्च भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये आपके डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आप जिन पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 4, 13 और 22 भी डेट दिख रहा है। 31 और बताइए यूनिवर्स स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग उनके लिए क्या है। Six of Pentacles, 5 of Cups, Ace of Pentacles, clarify कीजिए। King of Pentacles, बर्थ मंथ जून में हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24, 5, 14, 23 हो सकते हैं। Queen of Cups, Eight of Cups, bottom of the deck, 10 of Wands। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न तो पहले ही बता चुका हूँ, तो ये कुछ साइन हो सकते हैं। बर्थ मंथ अगस्त हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 हो सकता है। तो जिस पर्सन से भी आपके फीलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो आपसे थोड़ी दूरी पर रहते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। उनके नज़र में आप थोड़े रूड इंसान हो सकते हो या फिर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो आपको थोड़ा रूड दिख सकता है, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। अगर वो मेल है तो, अगर आप मेल हैं तो वो आपको रूड देखते हैं, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो अभी इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो काफ़ी रूड है। अगर आप एक फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उसके लाइफ में हो सकता है 2 इंसान हो, 2 किंग्स हों, एक आप हो सकते हैं और एक कोई और हो सकता है जो काफ़ी रूड हो, या फिर वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी रूड हैं, या फिर आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं।
लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टार्ट कैसे करें। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इशूज़ भी हो सकती हैं, हो सकता है आप में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड हो। हर किसी के लिए बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। हो सकता है आप मैरिड हो या सामने वाला पर्सन मैरिड हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इनके ओवर थिंकिंग में आप मौजूद हो, ये रात में हो सकता है आपके बारे में सोचते हैं। इनके ओवर थिंकिंग में आप शामिल हो, ये आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन थॉट्स उतने स्टेबल नहीं हैं। हालांकि आपसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी में इनको ये बात की क्लियरिटी नहीं है कि आपके साथ ये जो रिश्ता चाहते हैं वो हो पाएगा सक्सेसफुल या नहीं। इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद रखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन इन्हें इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हो सकता है इन्हें आप काफ़ी रूड लगते हो। ऐसा ही पॉसिबल है। हो सकता है आपका या इस पर्सन का पास्ट में दिल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी वजह से इमोशनल लॉस हुआ है, किसी फैमिली पर्सन का लॉस हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो टूट गया हो, तो उसका दुख इनके मन में है, जो कि इन्हें रूड बनाता है। या फिर अगर आपका पास्ट में कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है तो ये आपको रूड बनाता है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एफर्ट लेने से घबराते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आप उनकी तरफ एफर्ट लेंगे तो आप इन्हें रूडली जवाब दो, इसकी वजह से डिसपॉइंट हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर है, जो ये दर्शाता है कि एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं आपके साथ। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इनके लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इनके लाइफ में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर अगर आप एक मेल देख रहे हैं तो हो सकता है 2 लोग हों जो इनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग किसी उस इंसान के साथ करना चाहते हैं जो कि स्टेबल ग्राउंड्स पे है, जो इनके पास स्टेबिलिटी है। जहाँ इन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी ये वहाँ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का एक कार्ड है जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको काफ़ी इमोशनली बैलेंस देखते हैं, इमोशनली फुलफिल्ड देखते हैं, आपको ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो इमोशनली इनको फुलफिल करता है, इनके हर डिज़ायर्स को पूरी करता है, और वो आपको सेल्फ सेटिस्फाइड भी किसी हद तक देखते हैं। हो सकता है जिस पर्सन की फीलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी किसी पास्ट कनेक्शन से हार्ट ब्रेक झेल के वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। वो भी किसी नए रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए रेडी ना हो सकता है इनका पास्ट हार्ट ब्रेक जो हुआ है उससे अभी ये हील ना हुए हों, अभी हील हो ही रहे हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा टाइम ले सकते हैं आपकी तरफ बढ़ने में। हालांकि ओवरऑल जो आपके पर्सन की फीलिंग है आपकी तरफ, हो सकता है कभी कभी ये आप उनको थोड़ा बर्डन भी देती हो। अक्टूबर आप में से किसी लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अक्टूबर बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 हो सकता है। तो फीलिंग्स मिक्स्ड है, ना उतनी अच्छी हैं ना ज़्यादा ख़राब है, मिडिल में फीलिंग्स है। आपको लेके हो सकता है श्योरिटी ना हो इनके मन में, हो सकता है इन्हें लगता हो कि आपके साथ अगर ये इन्वेस्ट करें तो इन्हें इक्वल गिव एंड टेक ना मिले। वैसे हम कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द वर्ल्ड क्लैरिफाई कीजिए। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है डिस्टेंस एक बैरियर हो, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की फ्रीक्वेंटली मीटिंग ना हो पाती हो, या फिर कोई आप दोनों के बीच में ऐसा पर्सन है जो खलड़ डालता है, जो काफ़ी जेलस है। कैप्रिकॉर्न जोड़ी एक साइन हो सकता है, डेविल यहाँ पे आया है। आपका बर्थ मंथ जून हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 5, 15, 23 हो सकता है, सॉरी 15 है तो 6, 24 और 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोग में से किसी लोग का। या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जिस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ये हैं, या फिर जो भी इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है वो इन्हें दूर बैठे बैठे कंट्रोल करता है, जेलसी है। ये आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए उनके जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हो, तो ऐसे ऐसे ये आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। फिर से वर्ल्ड का कार्ड आया, तो हो सकता है आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस तो हो, इसकी वजह से ये रिश्ते में मेंटेनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उतना अच्छा कम्युनिकेशन ना होता हो सकता है जब पहले आप लोग साथ रहते थे बाद में दोनों में सेपरेशन आ गया, या दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो गए, जिसके बाद से इन्हें आपके बिहेवियर में काफ़ी रूडनेस दिखती है।
इन्हें ऐसा भी हो सकता है, लगता हो कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है जिससे आप कंट्रोल होके इनके तरफ वो एक्शन नहीं लेते हो या इन्हें कोल्ड शोल्डर शो करते हो, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि आपको इस पर्सन की तरफ से ऐसा दिखने को लगता हो कि ये आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं और इनके लाइफ में कोई और आ गया है जब से ये आपसे दूर गए हैं। हो सकता है आपको इस बात का डाउट है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सभी कार्ड्स सही लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोग के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर सोल टाई हो सकता है, कोई सोलफुल रिलेशन हो सकता है। ये पास्ट का ही पर्सन है। अगर आप इनके पास्ट से जुड़े हुए हो, मतलब आपके साथ पहले भी इनकी दोस्ती या फिर कोई पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, भले अभी दूरी आ गई हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया हो, लेकिन ये पास्ट में जिस पर्सन से रिलेटेड थे उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर अगर आप लोग पास्ट में एक दूसरे के दोस्त थे और अब आप लोग सेपरेट हो गए हैं या फिर किसी वजह से आपकी लड़ाई हो गई है, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपको अपने जैसा ही समझते हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद रखते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए इंटरेस्टेड है। इसको एक और क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की आया है, ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई एंडिंग हुई है जिसे भुला के ये पास्ट वाले पर्सन, मतलब आपके साथ अगर ये पास्ट में थे या फिर अगर पास्ट में इनका कोई और रिलेशनशिप था तो ये रिलेशनशिप इनका एंड हुआ है शायद, इसकी वजह से ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो अपने पास्ट पर्सन के साथ या फिर आपके साथ, जिसके लिए ये तैयार हैं या फिर तैयार होने में थोड़ा टाइम हो सकता है लगे। अगर ये रिसेंट में ये ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है, आपके लाइफ में कोई एंडिंग हुई है, हो सकता है आप दोनों पहले कनेक्शन में फिर एंडिंग हो गई, जिसकी वजह से आप फिर से ये उसमें एफर्ट पुट ऑन करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स। इनकी फैमिली में हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली की वजह से मेल मेंबर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनके फादर या मदर में से किसी ने रिलेशनशिप का रंगा लगाया हो, या फिर यहाँ चांस फादर फिगर किए किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है इस फादर फिगर के वजह से ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हों, सेपरेशन आया हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इनके फादर की कहीं हाई अथॉरिटी में जॉब है तो इनकी ट्रांसफ़र हो गई है सडनली, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हो, जिसकी वजह से इनका दिल भी टूटा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, जिसमें अगर आप मेल फिगर के लिए रीडिंग देख रही हैं, कोई लेडी देख रही हैं, तो हो सकता है ये आपसे काफ़ी रूड थे, हो सकता है आपसे काफ़ी दूर चले गए थे, रिलेशनशिप में ब्रेक ले गया था, लेकिन अभी इस वक्त ये इस एंडिंग से परेशान होकर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। या ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हो सकता है आप में से या उनमें से किसी के फैमिली में एक मेल फिगर था जो ये काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग था, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड का कार्ड है और डेविल का कार्ड है, मतलब किसी थर्ड पार्टी या कंट्रोल का कार्ड, जिस वजह से सेपरेशन आया। दूसरी बात, वर्ल्ड का कार्ड फिर से है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। किसी कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में दूरियां आई, और यहाँ पे भी सेम है, टेन ऑफ पेंटिकल्स जो फैमिली को दर्शाता होता है, किसी की फैमिली, आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली में कोई मेम्बर हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में आपके गैप क्रिएट हुआ, क्योंकि ये आदमी ऐसा नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ में रहें, जिस वजह से आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए होंगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स। कोई ऐसा पर्सन था, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जो इन्हें कहीं और ऑप्शन दिखा रहा था। ऐसा ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ 2 किंग्स हैं, बॉटम में 2 ऑफ वैंड्स हुई है, तो हो सकता है इन्हें, अगर इनकी फैमिली से कोई दूर ले कर दिया है, इनकी फैमिली क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो इन्हें ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। अगर ये लेडी हैं, आप लड़के हैं और लेडी के लिए देख रहे हैं, तो ऐसी ही पॉसिबिलिटी है कि इन्हें जब
दूर लेके जाया गया आपसे, तो इन्हें और भी ऑप्शन दिखाए गए। या फिर हो सकता है आप में कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, जिस तरह से ये चीज़ यहाँ पे हुई है। ये सप्रेशन जो हुआ है ये किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से ही हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली के कोई मेम्बर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सप्रेशन आया है। या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप पहले जॉब करते थे कहीं और जॉब पे ऐसा दूसरी जगह आपको स्विच करना पड़ा, इसकी वजह से आप दोनों में थोड़ी दूरियाँ आ गई। ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। और किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये काफ़ी जल्दी हुआ हो सकता है। ये किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोई कपल दिख रहा है। हो सकता है किसी कपल की वजह से ये डिस्टेंस आप लोग के बीच में आया हो सकता है आपके मदर फादर की इन्वॉल्वमेंट या सामने वाले की मदर फादर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा हुआ हो। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो टू ऑफ कप्स सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला था, लेकिन कोई किंग ऑफ सोर्ड्स था जिसे ये बात देखी नहीं गई, जिसकी वजह से उसने आपकी लाइफ में ये डिस्टेंस लाया और ये क्विक डिस्टेंस लाया गया है। हो सकता है आप पहले ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे हरियाली वगैरह हो और अचानक से शिफ्ट होकर आप लोगों को कोई ऐसी जगह ले गया हो जहाँ पे रेड सॉइल हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई बच्चा भी इन्वॉल्व हो, आप लोग मैरिड भी हो सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो या फिर के हस्बैंड वाइफ के साथ आपका एक बेबी हो। ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। फोर ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। ये कार्ड अपने आप गिरेगा तो यहाँ लेंगे हम। हो सकता है आपके बीच में जो डिस्टेंस है या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई इसकी वजह से आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में चले गए, काफ़ी ओवर थिंकिंग हुई। आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने काफ़ी टफ फाइट दी हो। आप लोग के लाइफ में हो सकता है इन्हें काफ़ी और भी ऑप्शंस दिखाए गए हैं, आपसे मूव ऑन करने के लिए कहा गया हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है। कोई हाई अथॉरिटी फिगर हो सकता है। टॉरस साइन यहाँ पे दिख रही है। हेरोपेंट है टॉरस साइन कोई दिखाता है, कोई हाई अथॉरिटी वाली हो। ऐसा ही कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है कि आप इनके साथ रिश्ते में थे, अचानक से जब बात शादी तक पहुंची तो आप लोगों ने फैमिली मेम्बर्स को बताया, अचानक से बात बिगड़ गई। आप इनकी फैमिली ने मना कर दिया कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, कास्ट वाइज हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है। किसी बेसिस पे कोई डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस लाया गया। इसकी वजह से आप लोग काफ़ी एंक्सियस हो गए। इन्हें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाए गए, काफ़ी फाइट, काफ़ी इन्हें झगड़ना पड़ सकता है। फैमिली में इनकी बहस हुई हो या आपकी फैमिली में बहस हुई हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से इन्हें वॉक अवे करने के लिए मजबूर किया गया किसी हाई अथॉरिटी फिगर द्वारा, या फिर इन्हें कोई ऐसे आदमी ने गाइड किया जो काफ़ी वाइज हो। इन्हें मूव ऑन करने के लिए मोटिवेट किया गया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं। तो हो सकता है इनके मदर फादर जो थे दोनों ने इनको मोटिवेट किया, या फिर अगर आपके मदर फादर का रोल था रिश्ता बिगाड़ने में तो आपके मदर फादर ने ये रोल प्ले किया हो सकता है। ऐसी ही पॉसिबिलिटी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है वक्त के साथ साथ जैसे ही आप लोग को इसमें डिस्टेंस आया तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई। धीरे धीरे आप लोग हर्मिट की एनर्जी में चले गए। हर्मिट मतलब वर्को आप लोग का जोडिएक साइन हो सकता है। सितंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है। 9, 18, 27 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप लोग के बीच में ये इक्वल गिव एंड टेक का जो एनर्जी चल रही थी ये अचानक से शिफ्ट होकर ये हर्मिट की एनर्जी में चली गई, जहाँ आपने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया, आपके पार्टनर ने भी बोलने कुछ कहने से इनकार कर दिया। दोनों अपने अपने सेपरेट एनर्जी में चले गए। ऐसी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। पहले ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, ये डिस्टेंस और ये केओस की वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आया। आप लोगों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट को दिख रही है। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स हों या फिर कोई और भी ऑप्शंस हों। हो सकता है आपके पास या इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, इसकी वजह से इन्हें ऐसा कहा गया किसी फ्रेंड्स द्वारा। फ्रेंड की भी एनर्जी हो सकती है, कोई फ्रेंड जो कि फादर मदर की तरह एक्ट करता हो आपके लाइफ में या इनकी लाइफ में।
या फिर कोई फैमिली की तरफ से, क्योंकि आप फैमिली का ही कार्ड है, तो फैमिली की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर पास्ट में आपके साथ इनका रिलेशनशिप था, तो ये आपके साथ ये रिलेशनशिप दोबारा से मेंड करना चाहते हैं, एंडिंग को हटा के 6 ऑफ कप्स के साथ आपके साथ दोबारा बीनिंग करना चाहते हैं। हालांकि आपसे दूर है, सेपरेटेड है, लेकिन ये आज भी आपके साथ अगर इनका सेपरेशन कोई मनमुटाव हुए हैं या फिर आप लोगों के डिफरेंसेस आए हैं, उनका दुख आज भी इनको है। ये हर्मिट की एनर्जी में आप दोनों चले गए 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद से, ना आपने इन्हें कॉन्टैक्ट किया ना इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया। जजमेंट मतलब अचानक से ये सब जो हुआ जिसकी वजह से जजमेंट आया और आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का ही फैसला लिया। एज ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में ये जो थोड़ी बहुत जो बातचीत अभी होती भी होगी तो वो पेज के लेवल पर होती होगी, मतलब फ्रेंडली टॉक्स होते होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता होगा। हालांकि आप दोनों एक दूसरे के बीच में फ्रेंड हो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रिश्ता काफ़ी बर्डनसम धीरे धीरे होता जा रहा है और इसमें हार्ट ब्रेक ही आपको नज़र आ रहा है या फिर इन्हें हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। इन्हें आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट दिखती है, लेकिन उस लेवल की बातचीत इन्हें आपके साथ होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपकी एनर्जी फिलहाल पेज की है आप दोनों के बीच की, मतलब फ्रेंडली टॉक्स, ज़्यादा कुछ नहीं। बीच में हार्ट ब्रेक हो सकता है, इन्हें ऐसा हार्ट ब्रेक फील होता हो ऐसी एनर्जी देख के आप इनके बीच फ्रेंड हो, लेकिन आपकी तरफ से ये फ्रेंडली एनर्जी, फ्रेंडली गेस्चर ही देखने को मिल रहा है। इसे स्टक हो सकता है। इन्हें 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में मैरिज की एज है तो इन्हें फैमिली वाले काफ़ी रिश्ता भी दिखा रहे हैं। हो सकता है इन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा हो कि आपसे बेहतर भी इन्हें मिलेंगे तो उनकी तरफ इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगस्त बर्थ मंथ हो सकता है आप या ये, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स के बारे में देख रहे हैं, तो ये अपने इस बुक को भुलाने के लिए अपने आपको काम में झोंकना चाहते हैं, झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। के बीच में सेपरेशन या ब्रेक आया, इससे उभरने के लिए इन्होंने अपने वर्क पर फोकस किया और इन्हें वर्क में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर ये लेडी हैं तो इन्हें वर्क में कोई अच्छा जॉब प्रपोजल मिला हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने काम में मेहनत करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हायर अथॉरिटी की तरफ आई कर रहे हैं। टॉरस ज़ोडिएक साइन हो सकता है। एम्प्रेस है तो मार्च आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है मार्च। वीनस की एनर्जी है यहाँ पर, वीनस रूलिंग प्लैनेट हो सकता है आप में से किसी एक को, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनके मदर की तरफ से इन्हें वर्क प्लेस पे ही किसी नए इंसान से मिलाया गया, या फिर कोई बॉस हो सकती है इनकी। आप लोगों के पीछे कोई तो आया हो सकता है, इन्हें तो कोई न्यू प्रपोजल आया जो एम्प्रेस की तरफ का है। अगर आप लेडी हैं, लड़की के लिए रेटिंग देख रहे हैं, लड़के के लिए रेटिंग देख रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनके वर्क प्लेस पे जहाँ पर इन्होंने इस गम से उभरने के लिए काम करना शुरू किया था, या फिर नई अपॉर्चुनिटी जहाँ मिली थी वहाँ पर इन्हें पहला प्रपोजल ही मिला है एम्प्रेस की तरफ से, या फिर आप दोनों वर्क प्लेस पे ही एक दूसरे से मिले थे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इम्प्रेस क्लियर करेंगे यहाँ पर, इम्प्रेस क्लियर कर दीजिए। 10 ऑफ कप्स, देखिए फैमिली फिगर में कोई लेडी हो सकती है जिन्होंने दुख से जो आप लोगों के सेपरेशन हुआ हो सकता है, या फिर आप लोगों के कोई ब्रेकअप हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया या फिर अपने ने चीट किया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से वहाँ इन्हें नए प्रपोजल मिले, या फिर कोई लेडी बॉस थी जिन्होंने इन्हें न्यू जॉब प्रपोजल दिया। आगे चल के हो सकता है कि इन्होंने कोई रिलेशनशिप भी बना हो, जिसका से यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनकी मदर की वजह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी का सामना करना पड़ा आप लोग को, जिसकी वजह से इन्होंने वर्क पर फोकस किया और वर्क में इन्हें न्यू अपॉर्चुनिटी मिली। वर्क ये पहले सक्सेसफुल नहीं थे जितना आप सोच रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें वर्क पर फोकस करना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी तरफ ये प्रपोजल लेकर दोबारा आ पाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ये इस डिसअपॉइंटमेंट से जूझने के बाद इन्हें पता चला कि अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप दोनों रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसकी वजह से अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं ताकि ये स्टेबिलिटी हासिल कर पाएँ, ताकि
आपकी बात है जब ये ऑफर लेके आपके दरवाजे पे हैं तो आपको ये अपनी इंप्रेस या इंप्रेस बना पाएँ और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर पाएँ, ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। वो पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। Swords, 2 of Wands, bottom right Emperor, Star, 9 of Swords, 6 of Pentacles, Queen of Pentacles, 6 of Pentacles, Queen of Pentacles, 2 of Cups, Sun, Victory, Strength, King of Pentacles की पावर क्लैरिफाई करेंगे, King of Pentacles क्लैरिफाई करेंगे, King of Pentacles को King of Pentacles नहीं क्लैरिफाई किया है। हो सकता है 2 किंग के ऑप्शन हो इनके पास। इन्हें जैसा कि मैंने कहा, अगर ये लड़की कोई है, अगर आप मेल देख रहे हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, तो इन्हें फैमिली की तरफ से कोई 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, कोई 2 स्टेबल पर्सन को ऑप्शन की तरफ पेश किया जा रहा है। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ही है, ये जो 2 मेल हैं, हो सकता है ये फॉरेन सेटल हो, ऐसा ही पॉसिबल है। तो कुछ लोगों के लिए अगर उनके पार्टनर फीमेल है तो उन्हें 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, या फिर इनके सामने 2 ऑप्शन हैं। एक तरफ आप हैं जो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो थोड़ा रूड हो सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा है लेकिन ये खुश है और काफ़ी सौम्य स्वभाव का है, लेकिन इसके पास पैसा है, उसके मुंह पर एक रूडनेस है। हो सकता है इनका 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से। फैमिली चली हुई है, ऐसे शादी करें और इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। इनके पास दो रास्ता है, जिसकी वजह से ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी हासिल करके इन्हें अप्रोच करो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर इनके पास कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें से चुनना है इन्हें, कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके पास उतना ही पैसा जितना आपके पास है। टॉरस ज़ोडिएक साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बैल दिखा है तो टॉरस हो सकता है ज़ोडिएक साइन आप में से किसी का। टॉरस हो सकता है, मैंने बोला ये था। क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर ये फीमेल है तो अगर आप फीमेल हैं तो ये चाहते हैं कि आप फिर से इन्हें एक चांस दें। ये आपको मैनिफेस्टेशन में मांगते हैं, हो सकता है दुआओं में आपको मांगते हैं, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। जर्मनाई साइन हो सकता है, ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस हो सकता है। या फिर अगर आप लेडी हैं और मेल के लिए देख रहे हैं तो ये जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनके तरफ बहुत इमोशनली अट्रैक्टेड हैं, या फिर इमोशनली आप इनसे जुड़ाव या लव करती हैं। इसकी वजह से ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपको दुआओं में मांगते हैं। ये आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें इस बात का डर है कि अगर ये रिस्क लेते हैं तो इन्हें सक्सेस ही मिले। इस बात की गारंटी ये चाहते हैं। अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं तो ये सक्सेस चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन पूरी करना चाहते हैं अपनी, ये फेलियर नहीं चाहते हैं। आपके साथ ये हैप्पी बिगिनिंग चाहते हैं, जिसके लिए ये आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें विक्ट्री चाहिए। इन्हें लगता है कि अगर ये जो सोच रहे हैं कहीं ये 7 ऑफ कप्स एक इल्यूजन की तरह ना हो। ये चाहते हैं कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये रिस्क कर रहे हैं, तो ये इनके ख्वाबों के महल जैसे इन्होंने सजाए हैं वो इन्हें मिले, इन्हें इल्यूजन्स न मिले, इन्हें डिसअपॉइंटमेंट न मिले, इन्हें सक्सेस मिले, आपके साथ 4 ऑफ वांड्स मिले। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जनवरी आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। ये कौन सा कार्ड्स हैं? क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। सन, ये आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और इन्हें पता है कि आपके साथ इन्हें हैप्पीनेस मिलेगी। लियो ज़ोडिएक साइन हो सकता है कुछ लोगों का, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं, मतलब आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे रहना चाहते हैं, लेकिन ये फेल नहीं होना चाहते। ये चाहते हैं रिस्क लें तो इनकी विक्ट्री हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इनके तरफ काफ़ी इमोशनल हो, या फिर लेडी अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है आप इनके तरफ काफ़ी
इमोशनल हो, लेकिन ये एक प्लेयर टाइप की एनर्जी में हो, जिसकी वजह से इन्हें पता है कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। इसीलिए ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं। ये अपने आप को विजुलाइजेशन में डाल रहे हैं कि अगर हम आपके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो इन्हें भी कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, अपने पुरानी हैबिट को लेट आउट करना पड़ेगा आपकी तरफ, बिना कोई पास्ट के बैगेज को लिए हुए आपको तो न्यू बिगिनिंग करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये विक्ट्री चाहिए तो ये न्यू बिगिनिंग इन्हें बिना पास्ट के बैगेज को हटाए नहीं कर सकते। ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्ड, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये पास्ट में अगर प्लेयर थे तो इन्हें पास्ट वे से निकलना पड़ेगा, पास्ट अपने जो बैगेज थे उन्हें हटाना पड़ेगा, पास्ट वे ऑफ लिविंग जो थे उनसे हटना पड़ेगा। हो सकता है इसमें इन्हें टाइम लग रहा हो थोड़ा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ नीचे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो हो सकता है ये या पहले कई प्लेयर थे जिन्होंने आपका ऑफर रिजेक्ट किया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है इन्होंने आपकी काफ़ी बेइज्जती भी की है, जिस वजह से आप काफ़ी स्टक रह गए। हो सकता है इस बात का भी नहीं रिग्रेट हो सकता है, इसकी वजह से ये अपने पास्ट में से बाहर निकल के नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ पैशनेटली। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपने पहले इन पर ट्रस्ट किया, इनको प्रपोज किया, हो सकता है आपका ऑफर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आपको काफ़ी बेइज्जत किया, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिसकी वजह से बाद में आपको पता चला कि ये इंसान एक प्लेयर था, जिसकी वजह से आपने इनसे वॉक अवे किया, आपको काफ़ी दुख हुआ। पाइसिस आपका जो रिएक्शन हो सकता है, आपने इनसे वॉक अवे किया, अगस्त बर्थ हो सकता है, आपने इनसे वॉक अवे किया, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस थी आपके अंदर, लेकिन फिर भी आपने उसकी परवाह ना करते हुए आपने वो पेन झेला, आपने इनसे वॉक अवे किया, आप काफ़ी समय तक स्टक रहे। आज आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं और आज हो सकता है इन्हें इस बात का रिग्रेट हो और ये आपको एफर्ट करने के लिए अप्रोच कर रहे हो फाइनली, लेकिन आपको जस्टिस मिला, आपने इनसे वॉक अवे कर लिया है। हो सकता है अब दोबारा से ये पर्सन आपके लाइफ में आया हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि इंसान प्लेयर था, इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया और बाद में जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए तभी आपके लाइफ में वापस आए हो। कुछ लोगों के लिए यही पॉसिबिलिटी है। बॉटम में टेन ऑफ वैंड्स था, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेन ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पर, टेन ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कोई लेडी फिगर है या फिर मेल हो सकता है जिनकी लेडी जैसी एनर्जी हो, काफ़ी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में एक बर्डन सम रिलेशनशिप हो चुका है। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप दोनों के बीच में कोई दरार आई हो, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है इसने जो बर्डन लाया इसका मतलब ये इसका मोटिव ये था कि ये आपके पर्सन की दोस्त हो सकती है, मदर हो सकती है। इन्हें लगा कि आप इनके साथ खुश नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पार्टनर को इनसे वॉक अवे करने के लिए आपसे वॉक अवे करने के लिए मजबूर किया। इन्हें लगा कि आप इनके ट्रू लव नहीं हो, इन्हें ट्रू लव कहीं और मिलेगा, जिसकी वजह से इन्होंने कोई क्योस क्रिएट किया। वैसे इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वो कुछ क्यों है यहाँ पर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, फिर से वही रिपीटिंग कार्ड्स आ रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स के वजह से इन्होंने ये रिलेशनशिप में आपसे वॉक अवे किया। आप इनके बीच फ्रेंड हो सकते हो सकता है आपके पास। देखिए ये कार्ड्स देखिए, ऐसे बर्डन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से इनकी लाइफ में बर्डन आया। बर्डन क्यों आया, ये तीन कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स। टू ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एस ऑफ कप अनकंडीशनल लव। फोर ऑफ वैंड्स मैरिज ट्विन फ्लेम टाइप रिलेशनशिप आप लोग बीच में हो सकता है। लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से इन्हें इस रिलेशनशिप में ये सब उसे छोड़ के वॉक अवे करना पड़ा, इन्हें आपको रिजेक्ट करना पड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से इनके लाइफ में बर्डन आया। इन्हें अपनी हैप्पीनेस से वॉक अवे करना पड़ा। उन्होंने आपको हो सकता है
अकेला छोड़ दिया हो एक समय पर आके, जिससे इन्हें भी काफ़ी बर्डन उठाना पड़ा इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर ये लेडी हैं तो ये काफ़ी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो सकती हैं, जिन्होंने इस रिलेशनशिप की परवाह ना कर, कुछ लोगों के लिए रीजन उठा कि आपके पार्टनर काफ़ी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की लेडी थी, लिब्रा साइन हो सकता है इनका, जिन्होंने सिर्फ अपनी परवाह की, आपके इस ब्यूटीफुल कनेक्शन की परवाह ना की और आपको छोड़ के चले गए। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी लाइफ में कोई लेडी फिगर थी, जो नहीं कि लेडी ही हो, कोई मेल भी हो सकता है जिनकी लेडी जैसी एनर्जी हो, जो लेडीज जैसी कुछ हरकतें करती हों, जैसे बैक बिचिंग वगैरह। तो उनके वजह से ये जो हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप था आपके साथ, ये एंड करके इन्होंने बर्डन चुना अपनी लाइफ में सिर्फ इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से। कुछ लोगों के लिए यही पॉसिबिलिटी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अंत में हम कुछ गाइडेंस वगैरह देखेंगे आपके लिए, अगर आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, ये भी हम देखेंगे। पहले ये सब कार्ड हटा लेते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपसे रेजोनेट कितनी हुई ये भी बता सकते हो। अगर आपको कोई और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वही बता सकते हो। चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, बताइए ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए। जो पेंटिकल्स, और बताइए यूनिवर्स ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए। अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना होगा। अपनी फीलिंग, अपनी कमजोरी दूसरे को ना दिखाएं, थोड़ा सप्रेस करके रखें अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली सोचें, फीलिंग्स में उतना ना बहें। और गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, 2-3 कार्ड और दीजिए, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। ये 2 कार्ड हम लिखते हैं, स्टार, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा दिखता है कि सिर्फ आप ही एफर्ट दिए जा रहे हो, आपको वो सब चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है जो आप चाहते हैं, तो आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा इमोशनली डिटैच होने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप पे इमोशनली काम करें, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दें, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दें, अपने लाइफ में करियर की तरफ अप्रोच करें, क्योंकि आपका करियर अगर अच्छा रहेगा तो आपके जो इमोशनल लाइफ है ये भी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। अभी हो सकता है आपको अपनी लाइफ में वॉकअवे करना पड़े इस सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आप जो ये वॉकअवे करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये पेन दे, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके अगर अपने आप पे वर्क करेंगे तो आप आगे चले करियर में वो मुकाम पा सकते हैं जो आप हमेशा से पाना चाहते थे अपने करियर लाइफ में। एक और लास्ट कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए, इन्हें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। एस ऑफ सोर्ड्स। अपनी लाइफ में क्लियरिटी लाएं। अगर आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तक, तो क्लैरिटी लाएं कि क्या इस रिलेशनशिप में पॉसिबल है और क्या नहीं। उस हिसाब से काम करें, क्लैरिटी के हिसाब से ऐड करें, इमोशनल कूल ना बने। इमोशन अगर दिखाते हैं तो एक बात की क्लैरिटी रखें कि अगर आप जितनी इमोशन दिखा रहे हैं आपको उतनी क्लैरिटी मिले। इल्यूजन से बाहर निकलना है। मून का कार्ड इल्यूजन का एक कार्ड होता है। अपने दोनों साइड को देखना है, उनके पॉजिटिव साइड को भी और शैडो साइड को भी, तभी कोई एक्शन लेना है। फ्रस होके कोई एक्शन ना लें, आपको दर्द हो सकता है। इमोशनल एस्पेक्ट में कम ध्यान दें, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचें, थोड़ा बहुत अपने लाइफ में क्लियरिटी लाएं। इस रिलेशनशिप में आपको क्या रिसीव हो सकता है क्या नहीं, ये आपको बेहतर पता होगा, आप उसमें डील कर रहे हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें, अगर रेड फ्लैग दिखता हो तो उस पर एक्ट करें। अपने करियर पर ध्यान दें, थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट को से डील करने की कोशिश करें। इमोशन को आप दबा के रखते हैं तो उन्हें खुल के बता दें। ऐसी करने से आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। एक और बात है, आपको जजमेंट चाहिए तो आपको जजमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये, अगर आपके मन में कोई सप्रेस्ड फीलिंग है जो आपने अभी तक नहीं कही है तो उनसे कह देना चाहिए। अगर आपके कनेक्शन में सब कुछ ठीक है, ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट नहीं है, तो अगर आपने नो कॉन्टैक्ट किया है तो आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं, लेकिन हार्ट ब्रेक से डील करना है, इमोशनल का नहीं होना है। अगर इस लाइफ में आपको रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलती है तो क्लैरिटी लेना है, अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो क्लैरिटी आपको अपने
तरफ से खुद से लेना पड़ेगा। अगर क्लोज़र आपको मिलता है तो ठीक है, अगर क्लोज़र नहीं मिलता है कुछ लोगों को तो क्लोज़र आपको देना पड़ेगा इस चीज़ को, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लास्ट कार्ड एक और लेते हैं गाइडेंस के लिए, एक और कार्ड लीजिए यूनिवर्स गाइडेंस के लिए। ये कार्ड नहीं लेंगे। अगर आप हैंड एनर्जी में तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। एक कार्ड और दीजिए गाइडेंस के लिए, एक कार्ड और दीजिए गाइडेंस के लिए। जस्टिस आपके फेवर में होगा। आपने जितने एफर्ट दिए आपको एफर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। खुद को अट्रैक्टिव बनाइए, खुद के करियर पे फोकस करिए, खुद के लाइफ के और एस्पेक्ट पे काम करिए। जो अभी नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय उस पर काम करिए जो आपके सामने एक प्रेजेंट में है, तो आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।